नमस्ते दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत समय पहले उत्तर भारत के हरे भरे मैदानों में चमचमपुर नाम का एक समृद्ध और सुंदर राज्य था। ये राज्य पहाड़ों, नदियों और घनी जंगलों से घिरा हुआ था। राज्य का शासक था महाराजा वीरेंद्र सिंह। वे एक बहादुर, न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। उनकी रानी रत्नमाला अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और सती साध्वी स्त्री थीं। दोनों का विवाह कई वर्ष पहले हुआ था और उनका प्रेम लोकप्रिय था। प्रजा उन्हें प्रेम के देवता और देवी कहकर पुकारती थी। महाराजा वीरेंद्र सिंह हर सुबह दरबार लगाते और प्रजा की समस्याओं को सुनते। वे करों को उचित रखते, सिंचाई के लिए नहरें बनवाते और किसानों को बीज तथा उपकरण मुफ्त देते। रानी रत्नमाला महल की देखभाल के साथ साथ अनाथ बच्चों और विधवाओं की मदद करतीं। वे स्वयं रसोई में जाकर गरीबों के लिए भोजन बनवातीं और अस्पतालों में जाकर रोगियों का हालचाल पूछतीं। राज्य में सुख शांति थी, फसलें अच्छी होतीं, व्यापार फलता फूलता और कोई अकाल या युद्ध नहीं था। लेकिन एक दुखद बात थी जो राजा रानी को हमेशा परेशान रखती थी। उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। वर्षों बीत गए थे, लेकिन महल में बच्चों की हंसी खुशी गूंजती नहीं थी। राजा रानी रोज प्रातःकाल उठकर निकट के शिव मंदिर जाते और भगवान शिव से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमें एक पुत्र या पुत्री दे दो जिससे हमारा वंश आगे चले और प्रजा को एक उत्तराधिकारी मिले। रानी रत्नमाला अक्सर अकेले में रोती और सोचती कि शायद कोई पाप या पिछले जन्म का कर्म उन्हें इस दुख दे रहा है। एक दिन रात को रानी रत्नमाला को एक अद्भुत सपना आया। सपने में एक सफ़ेद वस्त्रधारी बूढ़े साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, रानी, चिंता मत करो। चमचमपुर के उत्तर में गहन जंगल में सपनों का वट वृक्ष है। उस वृक्ष पर हर पूर्णिमा की रात को एक सुनहरा दिव्य फल लगता है। वह फल केवल सच्चे प्रेम वाले राजा रानी ही तोड़ सकते हैं। अगर तुम दोनों मिलकर उस फल को खाओगे तो तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो बहादुर, बुद्धिमान, दयालु और राज्य का गौरव बनेगा। लेकिन याद रखना, ये फल पाने के बाद भी चुनौतियां आएंगी, जिन्हें प्रेम और हिम्मत से पार करना होगा। सपना देखकर रानी चौंक कर उठ गईं। उन्होंने तुरंत राजा को जगाया और पूरा सपना सुनाया। राजा वीरेंद्र सिंह भी उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा, प्रिय, ये भगवान का संकेत है। कल ही हम जंगल की ओर प्रस्थान करेंगे। अगले दिन राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री को राज्य की देखभाल सौंपी और कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ रानी सहित जंगल की यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा लंबी और कठिन थी। वे घने जंगलों से गुजरे जहां शेरों की दहाड़ सुनाई देती, नदियां पार की और पहाड़ी चढ़ाई की। रास्ते में कई बार वर्षा हुई, लेकिन उनका प्रेम और विश्वास उन्हें आगे बढ़ाता रहा। रानी रत्नमाला थकने पर भी हंसकर कहती, स्वामी, हमारे बच्चे के लिए ये छोटी सी कठिनाई क्या है। राजा उन्हें सांत्वना देते और कहते, तुम्हारा साहस ही हमारी ताकत है। आखिरकार पूर्णिमा की रात को वे सपनों के वटवृक्ष तक पहुंच गए। वृक्ष विशाल था, उसकी जड़ें पृथ्वी को चीरती हुई लगती थीं और पत्तियां चांदनी में चमक रही थीं। वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर एक बड़ा सुनहरा फल लटक रहा था जो दिव्य ज्योति से चमक रहा था। राजा ने रानी को सहारा दिया और दोनों ने मिलकर फल तोड़ा। फल मीठा और सुगंधित था। उन्होंने आधा आधा खाया और भगवान को धन्यवाद दिया। वापसी की यात्रा में भी कई चुनौतियां आईं। एक बार एक जंगली जानवर ने उन पर आक्रमण किया, लेकिन राजा की बहादुरी से वो भाग गया। दूसरी बार रास्ता भटक गए, लेकिन रानी की सूझबूझ से सही मार्ग मिल गया। आखिरकार वे महल लौट आए। कुछ महीनों बाद रानी गर्भवती हुई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग मिठाइयां बांटने लगे, मंदिरों में घंटियां बजाई गईं और नृत्य संगीत का आयोजन हुआ। 9 महीने बाद एक शुभ मुहूर्त में रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। उसका चेहरा चांद जैसा चमकदार था, आंखें नीले कमल के समान और मुस्कान में मिठास थी। राजा ने उसका नाम अर्जुन रखा, क्योंकि वो अर्जुन की तरह लक्ष्यभेदी और बहादुर होने वाला था। राजकुमार अर्जुन की जन्म कथा पूरे राज्य में गाई जाने लगी। राजकुमार अर्जुन बड़ा होने लगा। बचपन से ही वो असाधारण था। 5 वर्ष की उम्र में वो घुड़सवारी सीख चुका था। 10 वर्ष में तलवारबाजी में निपुण हो गया और 12 वर्ष में शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। वह अपने पिता की तरह न्यायप्रिय और माँ की तरह दयालु था। वह गरीब बच्चों के साथ खेलता, उनके दुख सुनता और मदद करता। प्रजा उसे राजकुमार अर्जुन कहकर प्यार करती थी। राजा रानी अब पूरी तरह खुश थे। वे सोचते कि अब उनका जीवन पूर्ण हो गया है। लेकिन भाग्य के खेल अजीब होते हैं। पड़ोसी राज्य कालीगढ़ का राजा दुर्जन सिंह बहुत क्रूर, लोभी और चालाक था। वह चमचमपुर की समृद्धि देखकर ईर्ष्या करता था
उसने सोचा, अगर मैं चमचमपुर पर कब्जा कर लूं तो मेरा राज्य सबसे बड़ा हो जाएगा। उसने जासूस भेजे और महल की कमजोरियां ढूंढनी शुरू की। एक दिन दुर्जन सिंह ने युद्ध की घोषणा कर दी। उसकी सेना विशाल थी, हजारों सैनिक, हाथी, घोड़े और आधुनिक अस्त्र। महाराजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी सेना तैयार की और युद्ध के लिए रवाना हो गए। रानी रत्नमाला और युवा राजकुमार अर्जुन, जो अब 16 वर्ष का हो चुका था, महल में रह गए। राजा ने जाते समय रानी से कहा, प्रिय, अगर मैं न लौटूं तो अर्जुन को अच्छा राजा बनाना। प्रेम और न्याय कभी मत भूलना। युद्ध कई दिनों तक चला। महाराजा वीरेंद्र सिंह की बहादुरी से दुर्जन सिंह की सेना कई बार पीछे हटी, लेकिन दुर्जन सिंह ने धोखे का खेल खेला। उसने एक जासूस को महल में भेजा, जो एक नौकर के रूप में घुसा। जासूस ने रानी को धोखा दिया और कहा कि राजा ने संदेश भेजा है, राजकुमार को युद्ध क्षेत्र में भेज दो, वह मेरी मदद करेगा। रानी ने विश्वास कर लिया और राजकुमार को कुछ सैनिकों के साथ भेज दिया, लेकिन ये धोखा था। रास्ते में दुर्जन सिंह के सैनिकों ने राजकुमार अर्जुन को अगवा कर लिया और उसे जंगल की एक गुप्त गुफा में कैद कर लिया। जब रानी को सच्चाई पता चली तो वे बेहोश हो गईं। महल में शोक छा गया। रानी रो रो कर कहती, हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो। मैंने सपनों का फल खाकर पुत्र पाया था, अब उसे खोने का दुख सहन नहीं होगा। राजा युद्ध से आंशिक विजय प्राप्त कर लौटे, लेकिन जब उन्हें पुत्र के अपहरण की खबर मिली तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने कहा, मेरा पुत्र मेरी जान से भी बढ़कर है। मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे कितनी भी मुसीबत आए। राजा ने अपने सबसे वफादार मंत्री रत्नाकर और कुछ चुने हुए सैनिकों के साथ खोज शुरू की। राजा वीरेंद्र सिंह और मंत्री रत्नाकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता खतरनाक था। घने वृक्ष, जंगली जानवर, विषैले सांप और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां। वे दिन रात चलते, केवल थोड़ी देर आराम करते। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयां आईं। एक बार एक विशालकाय भालू ने उन पर हमला किया। राजा ने अपनी तलवार से बहादुरी से मुकाबला किया और भालू को भगा दिया। मंत्री रत्नाकर ने कहा, महाराज, आपका साहस अद्भुत है। राजा बोले, ये साहस मेरे पुत्र के लिए है। पिता का प्रेम सबसे बड़ा बल होता है। दूसरी ओर गुफा में कैद राजकुमार अर्जुन हिम्मत नहीं हार रहा था। वो गुफा की दीवारों पर निशान बनाकर समय गिनता और व्यायाम करता रहता। उसने गुफा के पहरेदारों से बातचीत करके उनकी कमजोरियां जान ली। अर्जुन सोचता, मैं राजकुमार हूँ, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। माँ बाप का इंतजार कर रहा हूँ। उसकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता कैदियों में भी चर्चा का विषय बन गई। खोज के दौरान राजा को एक बूढ़े ऋषि मिले। ऋषि ने आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र सुरक्षित है, लेकिन दुर्जन सिंह की चालाकी बहुत बड़ी है। गुफा तक पहुंचने के लिए अंधेरी नदी पार करनी होगी, जहां जादुई मछलियां रहती हैं। उन मछलियों को सच्चे हृदय का गीत सुनाकर ही पार किया जा सकता है। राजा ने ऋषि का धन्यवाद किया और आगे बढ़े। अंधेरी नदी काली और भयावह थी। पानी में जादुई मछलियां चमक रही थीं, लेकिन वे हमला करने को तैयार थीं। राजा ने रानी रत्नमाला को याद किया और एक प्रेम गीत गाया। ओ मेरी प्रियतमा, हमारे प्रेम ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। हमारे पुत्र की रक्षा करो। गीत सुनकर मछलियां शांत हो गईं और रास्ता दे दिया। इस प्रकार वे गुफा के निकट पहुंच गए। रात के अंधेरे में राजा और उनके साथी गुफा में घुसे। पहरेदार सो रहे थे। राजा ने चुपके से अर्जुन को छुड़ाया। पिता पुत्र की मुलाकात भावुक थी। अर्जुन ने कहा, पिताजी, आप आए, अब हम जीतेंगे। राजा ने उसे गले लगाया और बोले, बेटा, तेरा साहस हमारी विजय की कुंजी है। लेकिन दुर्जन सिंह को खबर लग गई। उसने अपनी पूरी सेना को गुफा के आसपास घेर लिया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। तलवारों की धार, घोड़ों की टापें और सैनिकों की चीखें गूंज रही थीं। राजा वीरेंद्र सिंह आगे बढ़े और दुर्जन सिंह के कई योद्धाओं को हराया। राजकुमार अर्जुन भी तलवार लेकर लड़ा। उसकी चपलता और निशाना इतना सटीक था कि शत्रु सेना में हड़कंप मच गया। मंत्री रत्नाकर ने रणनीति बनाकर सैनिकों को निर्देश दिए। युद्ध कई घंटे चला। दुर्जन सिंह ने जादूगरों को बुलाया, जिन्होंने आग की वर्षा और धुएं के बादल पैदा किए। लेकिन राजकुमार अर्जुन ने अपनी बुद्धिमत्ता से जादू तोड़ा। उसने पास की नदी से पानी लाकर आग बुझाई। आखिरकार राजा वीरेंद्र सिंह ने दुर्जन सिंह से आमने सामने मुकाबला किया। एक लंबे द्वंद्व युद्ध के बाद राजा ने दुर्जन सिंह को हराया और उसे बंदी बना लिया। विजय के बाद राजा, रानी और राजकुमार महल लौटे। रानी रत्नमाला ने पुत्र को देखकर आंसू बहाए और कहा, मेरा लाल, तू सुरक्षित है। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया।
लोग फूल बरसाते, नाचते गाते और जय हो महाराजा वीरेंद्र सिंह की, जय हो रानी रत्नमाला की, जय हो राजकुमार अर्जुन की के नारे लगाते। राजा ने घोषणा की कि आज से चमचमपुर और कालीगढ़ एक होंगे। हम न्याय और प्रेम से शासन करेंगे। कोई भी प्रजा भूखी नहीं रहेगी, कोई अन्याय नहीं होगा। दुर्जन सिंह को क्षमा कर दिया गया, लेकिन उसे साधारण जीवन जीने को कहा गया ताकि वो अपनी गलतियों से सीखे। समय बीतता गया। राजकुमार अर्जुन बड़ा होकर एक आदर्श राजा बना। उसने राज्य में शिक्षा, चिकित्सा और कृषि को बढ़ावा दिया। वो अपनी माँ बाप की सेवा करता और प्रजा का ख्याल रखता। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी रत्नमाला बुढ़ापे में भी खुशी खुशी रहते। वे अक्सर कहते, हमारे प्रेम ने हमें ये सब दिया। संतान, विजय और शांति सब प्रेम की देन है। कई वर्षों बाद जब राजा रानी स्वर्ग सिधार गए तो राजकुमार अर्जुन ने उनके नाम पर एक बड़ा मंदिर बनवाया और प्रजा को बताया कि सच्चा प्रेम, हिम्मत और परिवार की एकता से कोई भी संकट पार किया जा सकता है। कहानी आज भी चमचमपुर में सुनाई जाती है और बच्चों को सिखाई जाती है कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन प्रेम और धैर्य से सब कुछ संभव है। कहानी की सीख: सच्चा प्रेम परिवार को मजबूत बनाता है। हिम्मत और बुद्धिमत्ता से कोई भी मुसीबत पार की जा सकती है। लोभ और क्रूरता अंत में हार जाती है, जबकि न्याय और दया जीतती है। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।